नमस्कार दोस्तों। भारतीय रेलवे में आने का सपना हर छात्र का होता है और जब आप सिलेक्ट होकर रेलवे परिवार का हिस्सा बनते हैं तो सैलरी के साथ साथ कई बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं। उनमें से सबसे खास सुविधा है फ्री पास, रेलवे पास और पीटीओ जो आपको प्रोवाइड किया जाता है रेलवे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाहे आप आरआरबी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, सेक्शन कंट्रोलर, ग्रुप डी, पैरामेडिकल या आइसोलेटेड कैटेगरी से आ रहे हैं, मतलब रेल सेवा में आ रहे हैं, तो ज्वाइनिंग के बाद आपको कौन कौन सा पास मिलेगा, आप किस क्लास में ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल होंगे, यानी फर्स्ट एसी में, सेकंड एसी में, थर्ड एसी में या स्लीपर में सफ़र कर पाएंगे, तो आपके और परिवार को क्या सुविधाएं मिलेंगी। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें। चलिए आपको जो है और आगे बताते हैं। देखिए, पास जो मिलता है रेलवे में उसका जो मुख्य प्रकार जो है, दो प्रकार के पास है आपका, जो है प्रिविलेज पास और पीटीओ। प्रिविलेज पास और पीटीओ है। इसके अलावा जो है पास मिलता है, और भी पासेज है आपको, जो है जैसे कि पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास जो मिलता है रिटायरमेंट के बाद में, पीआरसीपी मिलता है आपको, वीडो पास मिलता है। उसके बाद जो है स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनके लिए आपका मतलब अगर आपका परिवार में कोई बच्चा है जो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए जो है आने जाने के लिए वो भी पास मिलता है। तो मेनली रूप से जो दो तरह का जो मिलता है वो आपका प्रिविलेज पास होता है, एक प्रिविलेज टिकट होता है। जो प्रिविलेज पास होता है इसमें आपको और आपके परिवार को जो है पूरा सफ़र 100% फ्री होता है। और पीटीओ में क्या होता है कि पीटीओ में आपका जो है इसमें 1/3 जो है हिस्सा मतलब आपका फेयर लगता है, बाकी 66% मतलब 2/3 जो है आपको छूट मिल जाता है। ठीक है, तो सालाना कितने पास मिलते हैं अगर इसकी बात किया जाए तो जैसा कि अगर आप कोई भी नए ज्वाइन कर रहे हैं रेलवे को और नई सर्विस में आ रहे हैं रेलवे के, तो उनके 5 सालों तक नई ज्वाइनिंग जो आ रहे हैं 5 सालों तक 1 सेट प्रिविलेज पास और 4 सेट पीटीओ मिलेंगे उनको। ठीक है, और 5 साल हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद आपको 3 सेट प्रिविलेज पास और 4 सेट पीटीओ जो मिलते थे वो मिलते रहेंगे, और 3 सेट अभी प्रिविलेज पास मिलने लगा और 5 साल का जो सर्विस खत्म हो जाए। सेट का मतलब होता है आने और जाने दोनों तरफ का एक सेट होता है। ठीक है, आने जाने का दोनों मिला के आपका एक सेट होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो है आपको जो पास मिलेंगे वो कौन कौन सा, जैसा कि अभी जो है देख रहे हैं कि एनुअल भर्ती हो रही है, मैंने हर एक साल जो है अब रेलवे अपना जो है भर्ती निकाल रहा है कैलेंडर के हिसाब से। तो इसमें मेनली जो अब मैंने बताया कि जैसा कि आपका सबसे पहले एएलपी की वैकेंसी आ रही है, उसके बाद टेक्नीशियन की आ रही है, उसके बाद जेई की आ रही है, उसके बाद आपका कंट्रोलर का आ रहा है, उसके बाद आरआरबी ग्रेजुएट लेवल का, आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी है, उसके बाद आइसोलेटेड कैटेगरी है। तो इस तरीके के भर्ती जो है आरआरबी के द्वारा, रेलवे के द्वारा निकाला जा रहा है हर एक साल। तो अलग अलग जो लेवल वाइज जो है कौन कौन से पास मिलते हैं और किस क्लास के लिए इंटाइटलमेंट है आपका, वो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। ये सभी नॉन गैजेटेड कैटेगरी के जो भर्तियां हैं उनके लिए मैं बात करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग ग्रुप डी के लिए बात कर लेते हैं। ग्रुप डी कहें तो मतलब कि लेवल जो है लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक का हम लोग बात कर लेंगे जिसमें कि इसमें आपका कौन कौन सा पोस्ट आ जाएगा आपका। अगर कोई नया सर्विस में आ रहा है तो लेवल 1, अगर ग्रुप डी हो गया लेवल 1 में, अगर कोई टेक्नीशियन में आ रहा है तो वो लेवल 2 में आएगा, या अगर सीनियर टेक्नीशियन का एक डायरेक्ट पोस्ट आता है उसमें लेवल 5 में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग लेवल 4 तक का बात कर रहे हैं। तो लेवल 4 में जैसे यूजी में, अंडर ग्रेजुएट में जो है आरआरबी एनटीपीसी से कोई आता है तो वो आपका लेवल 4 में आएगा। और एएलपी भी जो आपका आता है वो 1900 ग्रेड पे में, यानी लेवल 2 में आता है। तो हम लोग अभी बात कर लेते हैं लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक में की बात करेंगे। तो आपको जो है उसमें सेकंड क्लास का पास दिया जाता है, जिसमें कि आपको जो है 5 सालों तक सिर्फ 1 सेट प्रिविलेज पास मिलेगा आपका, जो कि सेकंड क्लास ए का रहेगा, यानी कि थर्ड एसी का वो पास रहेगा। वो थर्ड एसी में आप जो है फ्री में जो है आप टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपका जो है 5 साल पूरा हो जाता है तो 2 सेट जो है आपको वो मिलेगा आपका सेकंड क्लास का। सेकंड क्लास बोलने का मतलब यहाँ द्वितीय श्रेणी, जैसा कि सभी लोग ट्रेन में समझते हैं कि सेकंड क्लास द्वितीय श्रेणी मतलब जनरल नहीं। यहाँ सेकंड क्लास का मतलब हो गया, सेकंड क्लास पास का मतलब हुआ कि ये आपका स्लीपर में ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल्ड हैं आप। स्लीपर का 2 सेट पास मिलेगा, मतलब 2 सेट का मतलब 2 बार आना जाना 2 सेट का पास हो जाएगा, और 1 सेट आपको जो है वो मिलेगा सेकंड क्लास यानी कि थर्ड एसी का 5 साल कंप्लीट होने के बाद, और 5 सालों तक सिर्फ एक ही सेट आपको पास दिया जाएगा। ये लेवल 1 से 4 जो है लेवल 4 तक का ये कहानी है। अब आप देखिए कि उसमें जो आपको जो पास मिलेगा उसमें क्या कौन कौन से ट्रेन में और कौन कौन से क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं। तो कोई भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन है
गरीब रथ है, जन शताब्दी है, डबल डेकर है, महामना है, ईवा है, अंत्योदय एक्सप्रेस टाइप का ट्रेन, जितने भी ट्रेनें हैं उन सभी में जो है आप जो है सिर्फ और सिर्फ आप इंटाइटल किस में रहेंगे करने के लिए, तो आप जो है देखिए नॉट इंटाइटल यानी कि फर्स्ट एसी एग्जीक्यूटिव क्लास आपका, और जो है सेकंड क्लास में आप इंटाइटल नहीं है, और थर्ड एसी यानी थर्ड एसी, थर्ड इकोनॉमी, चेयर कार और फर्स्ट क्लास में आप लोग जो है इंटाइटल हैं ट्रेवल करने के लिए, और जो है सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए जो, और अगर आप जो है एक करेक्ट ऑल में फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडेड इन द पास ऑन पेमेंट ऑफ फुल डिफरेंस ऑफ फेयर बिटवीन दिस क्लास है। इसका जैसे कि अगर आपका जो सेकंड क्लास का जो पास दिया जाता है, तो सेकंड क्लास का पास जो है वो आपका स्लीपर का होता है, स्लीपर के लिए इंटाइटल होते हैं, तो स्लीपर के लिए इंटाइटल होते हैं। तो जब आप थर्ड एसी में ट्रेवल करेंगे तो थर्ड एसी और स्लीपर के बीच में जो फेयर का अंतर है, जो भाड़ा का अंतर है, वो भाड़ा अगर आपको पे करते हैं तो आपके जो भी एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब आप और अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए थर्ड एसी में बुक कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि एक सेट जो है वो आपको थर्ड एसी का यानी कि मतलब सेकंड क्लास ए पास जो मिलता है, तो उसमें जो है आप थर्ड एसी, थर्ड इकोनॉमी और चेयर कार और फर्स्ट क्लास में आप ट्रेवल कर सकते हैं। और जहाँ तक बात की जाए राजधानी, दुरंतो, तेजस, हमसफ़र सुविधा स्पेशल ट्रेनों की, तो उसमें जो है आप इंटाइटल नहीं हैं, ठीक है। उसमें जो है इंटाइटलमेंट आपका नहीं है, उसमें सिर्फ स्लीपर में जो है वो 4 सीटें आपको इंटाइटल हैं, आप मतलब एसी क्लास में सफ़र नहीं कर सकते हैं। राजधानी, दुरंतो, तेजस, हमसफ़र इस तरह के ट्रेन में। शताब्दी, वंदे भारत आपका जो है और गतिमान टाइप का ट्रेन है, इन सभी में अगर आपको तो इसमें भी आप इंटाइटल नहीं हैं, और इसमें जो है इंटाइटलमेंट सिर्फ आपका सेकंड सीटिंग यानी कि द्वितीय श्रेणी की इंटाइटलमेंट रहेगी। और अगर देखा जाए तो इसमें जो है द्वितीय श्रेणी आपको सिर्फ शताब्दी में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई आपका लेवल 1 से लेवल 4 तक। अब हम लोग बात करेंगे कि लेवल 5 वालों के लिए। लेवल 5 में जैसे कि कौन कौन सा पोस्ट आपका आ जाएगा, तो जो एनटीपीसी के तहत में बहुत जो पोस्ट आते हैं आपका लेवल 5 में, आप उसमें तो एनटीपीसी के तहत में ट्रेन मैनेजर का लेवल 5 का पोस्ट है। उसके बाद आपका जो है टेक्नीशियन में भी लेवल 5 का डायरेक्ट जो आता है वैकेंसी टेक्नीशियन के लिए, वो आपका लेवल 5 में पोस्ट हो गया। उसके बाद जो है आपका लेवल 5 में जो आइसोलेटेड कैटेगरीज में भी कुछ पोस्ट आती हैं, वो लेवल 5 में आएंगे। तो लेवल 5 वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके मतलब जो भी रेल सेवा में आएंगे तो उनको जो पास मिलेगा वो मिलता है सेकंड क्लास ए का पास, सेकंड क्लास ए यानी कि थर्ड एसी का पास है ना, उनको मिलेगा। और 1 साल तक जो है उनको भी एक सेट मिलेगा, लेकिन जैसे 1 साल मतलब कि 5 सालों तक एक सेट मिलेगा। 5 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो उनको 3 सेट प्रिविलेज पासेज मिलने लगेंगे। पीटीओ का मैंने बता दिया है शुरू में ही कि पीटीओ जो है चाहे आपका 5 साल हुआ है या नहीं हुआ है, आपको 4 सेट पीटीओ वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब आप लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक रहते हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक में आपको जो पीटीओ मिलता है वो सिर्फ स्लीपर क्लास का यानी सेकंड क्लास पीटीओ आपको मिलता है, आप जिसके कि आप स्लीपर में 1/3 फेयर देके आप जो है टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन जब आप लेवल 5 में चले जाते हैं तो लेवल 5 में जाने के बाद जो पीटीओ मिलता है आपको, वो पीटीओ भी आपको मिलता है सेकंड क्लास ए का। सेकंड क्लास ए का मतलब होता है कि आप थर्ड एसी में जो है टिकट बुक कर सकते हैं 1/3 फेयर देने के बाद, ठीक है। और प्रिविलेज पास जो है वो आपको प्रिविलेज पास भी लेवल 5 में सेकंड क्लास ए का ही मिलता है, जिससे कि आप थर्ड एसी में टिकट बुक कर सकते हैं। तो अगर मेल एक्सप्रेस ट्रेन इस टाइप गरीब रथ, जन शताब्दी, डबल डेकर, महामाना, युवा, अंत्योदय एक्सप्रेस टाइप की ट्रेनें हैं, तो उसमें आपको जो है इसमें सेकंड एसी में भी ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल हैं, बशर्ते कि आपको सेकंड एसी और थर्ड एसी के जो भाड़ा में अंतर होगा, फेयर में जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को आपको पे करना होगा, ठीक है। अगर आप थर्ड एसी में ट्रेवल करते हैं तो बिल्कुल फ्री में ट्रेवल करेंगे, बिल्कुल फ्री में टिकट आपका बुक होगा। लेकिन सेकेंड एसी और थर्ड एसी, अगर सेकेंड एसी में ट्रेवल करना है तो सेकेंड एसी और थर्ड एसी के भाड़े में जो अंतर है, डिफरेंस फेयर है, वो आपको पे करना होगा। आप और अपने फैमिली के लिए, दोनों के मतलब सभी के लिए आप जो है टिकट बुक कर सकते हैं। राजधानी, दुरंतो, तेजस, हमसफ़र सुविधा स्पेशल इस टाइप की ट्रेनों में, स्पेशल ट्रेनों में भी आप जाएंगे तो 1 क्लास नीचे आप आ जाइए। 1 क्लास नीचे का मतलब होता है कि अगर नॉर्मली आप जो है जैसे कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन टाइप के ट्रेन में थर्ड एसी में, अगर थर्ड एसी में आप ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल थे, तो इसमें आपको सीधे जो है स्लीपर क्लास में ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल हो जाएंगे। स्लीपर क्लास में के इंटाइटलमेंट का मतलब स्लीपर में भी कर सकते हैं, और उससे नीचे आप सेकंड सीटिंग में भी जो है इंटाइटल तो उसमें तो है ही। उसके बाद आप जो है
शताब्दी वंदे भारत या गतिमान टाइप के ट्रेनों में जो है सिर्फ सेकेंड क्लास में जो है सफ़र करने के लिए इंटाइटल है। उसमें स्लीपर क्लास, चेयर कार या आपका जो है फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, इन सबों में सफ़र नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलिए बात कर लेते हैं अभी लेवल 6 की, ठीक है, मतलब लेवल 5 से ऊपर वाला लेवल 6 और लेवल 7। लेवल 6 जो कि 4200 ग्रेड पे की है, जिसमें कि आपका जेई होते हैं 4200 ग्रेड पे में, आपका स्टेशन मास्टर होते हैं 4200 ग्रेड पे में, आपका सीसीटीएस जो है एनटीपीसी के तहत ग्रेजुएट लेवल में वो भी है 4200 ग्रेड पे में। उसके बाद लेवल 7 जो होता है वो 4600 ग्रेड पे का होता है, जिसमें कि आपको जो है पैरामेडिकल कैटेगरी में जो चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो नर्सिंग पोस्ट होता है वो लेवल 7 में होता है। और जब जेई से जो आप प्रमोट करके जो है एसएससी बनेंगे तो वो आपका लेवल 7 में होता है। तो इस तरीके से आपको जो है लेवल 7 और लेवल 6 यानी कि लेवल 6 से लेके लेवल 7 तक के जो भी मतलब नॉन गैजेटेड एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और उसको बोल सकते हैं कि 7, 8 जो भी नॉन गैजेटेड जब तक आप रहेंगे, मतलब अब तो इकोनॉमिकल अपग्रेडेशन के तहत 8 लेवल 8 में भी आपको जो है दिया जा रहा है। और कुछ लेवल मतलब अपग्रेडेशन, इकोनॉमिकल अपग्रेडेशन का लेवल 9 यानी कि 5400 ग्रेड पे तक आप जो है नॉन गैजेटेड में जा सकते हैं कर्मचारी के रूप में। तो उसमें यानी कि लेवल 6 से अब ऊपर, मतलब 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो लेवल 6 से ऊपर वाले में आपको जो है क्या मिलता है, इसमें फर्स्ट क्लास, आपको फर्स्ट क्लास का पास मिलता है। और फर्स्ट क्लास का मतलब है कि फर्स्ट क्लास का मतलब आप फर्स्ट एसी नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट क्लास का मतलब सेकंड एसी में ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल हैं, टिकट बुक कर सकते हैं आप सेकंड एसी में, ठीक है। फर्स्ट क्लास का मतलब ये होता है। तो फर्स्ट क्लास पास मिलता है, वही सेम नियम यहाँ भी है। अगर आप जो है 5 साल तक सर्विस पूरा अभी नहीं किए हैं तो आपको जो है 1 सेट प्रिविलेज पास मिलेगा और 4 सेट जो है आपको पीटीओ मिलेगा, ठीक है। और वो दोनों जो मिलेगा वो आपको फर्स्ट क्लास का मिलेगा, और जिससे कि आप सेकंड एसी में टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 5 साल कंप्लीट हो गया है तो आपको 3 सेट जो है मिलेगा आपको प्रिविलेज पास, ठीक है, और बाकी 4 सेट तो पीटीओ मिलता ही रहेगा। तो उसमें देखा जाएगा तो अगर आपका जो फर्स्ट क्लास पास जो है उसमें अगर देखा जाए इंटाइटलमेंट मतलब किस में इंटाइटल है, तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन, गरीब रथ, जन शताब्दी, डबल डेकर, महामाना, युवा अंत्योदय, इस टाइप के ट्रेनों में जो है आप फर्स्ट एसी, एग्जीक्यूटिव कार, जो इंडो विस्टा होता है, ये सभी में जो है आप ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अगर आप चाहेंगे तो फर्स्ट एसी में भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फर्स्ट एसी और सेकंड एसी के बीच का जो डिफरेंस ऑफ फेयर है, दोनों के भाड़ा का जो अंतर है वो पे करना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सेकंड एसी में ट्रेवल करना चाहते हैं तो सेकंड एसी में आप जो है बिल्कुल फ्री में टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इंटाइटलमेंट जो है सेकंड एसी की है। लेकिन फर्स्ट एसी में भी आप ट्रेवल कर सकते हैं अपने पूरी फैमिली मेम्बर के साथ। उसके लिए आपको जो है दोनों क्लास के बीच का भाड़ा का डिफरेंस आपको देना होगा। वहीं जब बात आती है राजधानी वगैरह, राजधानी दुरंतो और स्पेशल ट्रेनों की या फिर हमसफ़र ट्रेनों की, तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें आप जो है फर्स्ट एसी, एग्जीक्यूटिव क्लास में ये सब में ट्रेवल करने के लिए जो है आप इंटाइटल नहीं हैं। लेकिन एक बर्थ जो है आपको सेकंड एसी में आपको मिलेगा, सेकंड एसी में एक बर्थ, ठीक है, सिर्फ 1 बर्थ मिलेगा, एक ही बर्थ मिलेगा। और उसके बाद जो है 2 बर्थ, केवल 2 बर्थ आपको थर्ड एसी में मिलेगा। ये राजधानी दुरंतो और स्पेशल टाइप और ये आपका हमसफ़र टाइप की ट्रेनों की बात की जा रही है। अगर आपका फर्स्ट क्लास का पास है और फर्स्ट क्लास के पास पे आप राजधानी दुरंतो या हमसफ़र या स्पेशल ट्रेन में टिकट बुक करते हैं तो उसमें जो है आपको सेकंड एसी में सिर्फ एक पर्सन के लिए ट्रेवल करने के लिए मिलेगा, और आपको जो है थर्ड एसी में सिर्फ 2 पर्सन के लिए ट्रेवल करने के मिलेगा। बाकी स्लीपर में जो है आप और पूरी आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए आप जो है ट्रेवल टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद जब आती है बात आपके शताब्दी, तेजस, वंदे भारत ट्रेनों की, तो इन सब ट्रेनों में जो है एग्जीक्यूटिव क्लास में जो है आप इंटाइटल नहीं हैं, और लेकिन दो बर्थ जो 2 सीट जो है आपको वो चेयर कार में आपको ट्रेवल करने के लिए आप बुक कर सकते हैं, सिर्फ 2 सीट। और सब बाकी सभी मेंबर्स के लिए, ऑल मेंबर्स के लिए अगर बुक करना है तो वो आपको सेकंड सीटिंग में, मतलब द्वितीय श्रेणी वाले में, द्वितीय श्रेणी एक्चुअली जनरली ना शताब्दी में होता है, ठीक है, शताब्दी ट्रेन में इसमें रहेगा अगर हम लोग इस टाइप वाले ट्रेन की बात करेंगे तो ये था आपका पास का इंटाइटलमेंट के लिए से रिगार्डिंग ये वीडियो था। बाकी अभी भी अगर कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उससे संबंधित आपको जानकारी भी दे पाऊँ, क्लियर कर दूं।
और एक ज़रूरी नियम है जो सबको पता होना चाहिए। फैमिली की परिभाषा का मतलब फैमिली में कौन कौन से आते हैं, जैसा मैंने बार बार फैमिली मेम्बर का जो वर्ड यूज किया है। तो पास में आपके माता पिता यदि वे आप पे आश्रित हैं, ठीक है। आप पे आश्रित का मतलब समझिए, जैसे कि अगर देखिए अगर मदर हैं और मदर जो है विडो हैं, यानी कि आपके फादर नहीं है, तो वो आप जो है आप पे आश्रित आप उसको दे सकते हैं। बस उसके लिए आपको जो है एक जो है प्रूफ सर्टिफिकेट बना के आपको लाना होता है आपके अपने नगर निगम या फिर नगर पंचायत या नगर परिषद या फिर आप ग्राम पंचायत वगैरह से आपको बना के लाना होता है कि आपके फादर लाइव नहीं है, जीवित नहीं है, और आपकी मदर जो है आप पे आश्रित हैं। और इस तरीके से है। और उसके बाद जो है पति पत्नी और बच्चे भी शामिल, बाकी तो फैमिली में पति पत्नी और बच्चे नॉर्मली रूप से यही शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ई पास जो है, अब पुराने पेपर पास बंद हो चुके हैं। पहले जो है पेपर पास मिलते थे, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि उस पास में लिखा हुआ था, यहाँ पे कलर का जिक्र किया हुआ था। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा आप, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए सेकेंड क्लास येलो कलर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड क्लास पास में रेड कलर लिखा हुआ है, सेकेंड क्लास ए पास में येलो कलर है, फर्स्ट क्लास जो है ग्रीन कलर है। लेकिन अब जो है ये पेपर पास जो है बंद हो चुके हैं आपका। अब जो है ई ऑफिस मतलब कि अब HRMS के माध्यम से ही आपको जो है ई पास और EPTO इशू किया जा रहा है। ई पास और EPTO इशू किया जा रहा है, जिससे कि आप मिनटों में, आपको काउंटर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप IRCTC की वेबसाइट से सीधा फ्री में टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी भारतीय रेलवे में नए आने वाले कर्मचारियों के पास और कोच पात्रता के पूरी जानकारी। रेलवे अपने कर्मचारियों के सफ़र का पूरा ख्याल रखता है। आपको चयन किस पोस्ट पर हुआ है या आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।